दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी जिसका नाम है सरकटा। आपने सरकटे के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, मूवीज और टीवीज में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए बंगाल में घटी सरकटे की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। दिबाकर, जो कि लखनऊ में पला बढ़ा था, कई सालों बाद अपने गांव जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के एक छोटे से कोने पर था। वह अपने बचपन के बाद पहली बार गांव लौट रहा था। उसके माता पिता के मरने के बाद अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी बची थी, जिन्हें वह अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया था। गांव के पास पहुंचने पर उसने देखा कि बारिश के कारण मेन सड़क खराब हो चुकी थी। पास में ही एक साइन बोर्ड था, जो जंगल के रास्ते से गांव की तरफ इशारा कर रहा था। दिबाकर ने वह रास्ता तो लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। शाम ढल रही थी और जंगल का वह रास्ता एकदम सुनसान था। पूरे रास्ते में बस उसके अलावा कोई नहीं था। कुछ दूर जाते ही दिबाकर को अजीब सा भारीपन महसूस हुआ और उसे लगा कि कोई 10 फीट का आदमी एक झाड़ी के पीछे खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। उसे लगा कि झाड़ियों में कोई जानवर होगा, तो वह तेजी से चलने लगा। तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे वह लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिस चीज से वह लड़खड़ाया था, वह कोई और नहीं बल्कि एक इंसान का सड़ा हुआ कटा हुआ सिर था। यह देखते ही दिबाकर जोर से भागा और जैसे तैसे करके उस एरिया से निकलकर अपने घर पहुंच गया। उसकी नानी उसे देखकर बहुत खुश थी, पर साथ ही हैरान भी। उन्होंने देखा कि दिबाकर के कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। जब उसने अपनी नानी को बताया कि वह जंगल वाले रास्ते से आया है और वहां उसे एक कटा हुआ सिर दिखा, तो उसकी नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वह जंगल का रास्ता गांव में कई सालों से सुनसान है, क्योंकि वहां सरकटा भटकता है। कहते हैं कि उस गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का रहता था, जिसे एक लड़की से प्यार हो गया था। जब उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया, तो उसके परिवार वालों ने उसे बहुत मारा और उसकी बेइज्जती की। इस घटना के बाद वह लड़का पागल हो गया और एक रात उस लड़की को जान से मार डाला। लड़की के परिवार वालों ने उसे यह करते हुए देख लिया और उस लड़के को जंगल में ले जाकर उसका सिर काट दिया। उसके बाद से वह सरकटा आत्मा बनकर जंगल में भटकता है, और अगर वह किसी को एक बार दिख जाए, तो वह उसे भी मारकर सरकटा बना देता है। दिबाकर यह कहानी सुनकर चौंक गया, लेकिन उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह जो जंगल में देखा था, वह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक मरे हुए आदमी का सिर था। उस रात जब दिबाकर सोने गया, तो आधी रात को उसे ऐसा लगा कि कोई धीमी आवाज में उसे पुकार रहा है। उसने उठकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी नानी होंगी, पर जब वह उनके कमरे में गया, तो वह गहरी नींद में सो रही थी। यह सोचकर कि यह सब उसकी थकान का नतीजा है, वह फिर से सो गया। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगने लगी, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वह उसी जंगल में है और उसके ठीक पीछे एक 10 फुट लंबा आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में उसका कटा हुआ सिर है। वही भयानक सड़ते मांस वाला कटा सिर जो उसने रास्ते में देखा था। वह सिर अब दिबाकर से मदद मांग रहा था, कह रहा था कि क्या दिबाकर उसका सिर उसके शरीर पर वापस जोड़ सकता है।
लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, वह सिर भयानक तरीके से हंसने लगा और अचानक दिबाकर की नींद खुल गई। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कि वही कटा सिर उसके सामने हवा में तैर रहा है और भयानक तरीके से हंस रहा है। दिबाकर डर के मारे जोर से चीखा और तभी उसकी नानी कमरे में आई और उन्होंने लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही वह कटा सिर वहां से गायब हो गया। नानी ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तो दिबाकर ने कहा कि उसने बस एक बुरा सपना देखा है। उस रात दिबाकर सो नहीं पाया। अगले दिन उसने गांव वालों से उस सरकटे के बारे में कई किस्से सुने, जिनमें से एक यह था कि वह सरकटा लोगों से अपने सिर को जोड़ने के लिए मदद मांगता है और अगर कोई उसका सिर जोड़ देता है तो वह पूरे गांव का विनाश कर देता है। जो लोग उसका सिर नहीं जोड़ पाते, वह उन्हें मारकर अपने जैसा सरकटा बना देता है। उस रात जब दिबाकर अपने कमरे में सोने के लिए गया, तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब सा लंबा आदमी शॉल ओढ़े खड़ा है। यह देखते ही दिबाकर घबरा गया। अचानक उसका दम घुटने लगा। उसने देखा कि वह सरकटा उसके पीछे है और अपने बालों से उसका गला दबा रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कमरे में एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली, तो उसकी नानी उसके सामने थी। दिबाकर अपनी नानी को देखकर रोने लगा और उसने सब कुछ बता दिया। उसकी नानी बेहद घबरा गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वह सुबह होते ही गांव छोड़ देंगे। उसकी नानी उसी रात उसके साथ सोने के लिए उसके कमरे में आ गई। लेकिन जब नानी की आंख खुली, तो दिबाकर बिस्तर पर नहीं था। उन्होंने पूरे घर में उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। नानी ने गांव वालों से मदद मांगी और सभी उसे ढूंढने में लग गए। जब वे जंगल में पहुंचे, तो उन्होंने किसी के जोर से गुर्राने की आवाज सुनी। वहां दिबाकर एक बड़ी तलवार लिए खड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वह गुस्से से गुर्रा रहा था, जैसे वह पूरी तरह पागल हो गया हो। दिबाकर की नानी ने उसे आवाज दी, लेकिन नानी की आवाज सुनते ही दिबाकर ने सबके सामने अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। यह देखते ही गांव वाले वहां से भाग गए और उसकी नानी जमीन पर गिरकर रोने लगी। सालों बाद किसी ने सरकटे के हाथों एक मौत देखी थी और इसी वजह से उस घटना के बाद सभी लोगों ने उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि अब उन जंगलों में एक नहीं, बल्कि कई सरकटे भटकते हैं, जिन्हें स्कोदो काटा या कोंधा कोटा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी हॉरर स्टोरी सरकटा। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी खौफनाक कहानियां सुना सकें।